नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल चैप्टर एग्जाम को। इसके तहत हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसी कड़ी में हम मेरे द्वारा लाया गया है कंप्यूटर की फुल लेंथ कोर्स, जिसमें हम 4 वीडियो में टोटल इस कोर्स को कंप्लीट अपने चैनल पे पब्लिश कर चुके हैं। इसी कड़ी में ये दूसरा वीडियो होगा और पहले वीडियो में हम टोटल सिलेबस आप लोग को बता चुके हैं कि पहले वीडियो में क्या पढ़ा जाएगा, दूसरे वीडियो में क्या, तीसरे वीडियो में क्या और चौथे वीडियो में क्या सिलेबस होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाए, आप पहले शुरुआत में इस पहले वीडियो को देखें, तब आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। ये जो वीडियो होगी ये सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए होगी। गवर्नमेंट एग्जाम के जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते तैयारी करते हैं, उसके तहत अगर कंप्यूटर की क्वेश्चन पूछे जाती है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अभी हाल में बिहार में जीविका की एग्जाम होने वाली है, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। जो बच्चे कंप्यूटर में नॉलेज अच्छा रखते हैं वो अच्छा नंबर गेन करते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर की आवश्यकता बढ़ चुकी है। ठीक, इसी क्रम में हम ये जो वीडियो होगा ये मेरा वीडियो 2 होगा और इसमें कवर जो किया जाएगा, इसमें कवर किया जाएगा हमारा सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के टोटल फंक्शन क्या होते हैं, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के टर्म जो है वो क्या क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेमोरी। मेमोरी मेमोरी कितने तरह का होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होती है। ठीक, तो मेमोरी के जितने भी एक्सेप्ट हैं, जितने भी चीजें वो चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए इसी क्रम में हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। ये जरूर नहीं कि जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वही ये वीडियो देख सकते हैं, वो आम व्यक्ति भी देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कंप्यूटर के ज्ञान रखना सबके लिए बहुत जरूरी है कि आए दिन हर चीज में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कंप्यूटर, ये मेरा चैप्टर 2 होगा। ठीक, थोड़ा समय लग सकता है, इससे आप लोग को पैनिक नहीं होगा और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। ठीक, चलिए ये जो आप फोटो देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने जो आ रहा है, ये क्या चीज है, ये एक कंप्यूटर का रूपरेखा। इसमें ये डेस्कटॉप है, ये मेरा सीपीयू है, ये मेरा स्पीकर है, ये मेरा कीबोर्ड है और ये मेरा माउस है। माउस जो है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और जो बाहर जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है ये मेरा आउटपुट डिवाइस है। और ये जो मेरा सीपीयू दिखा रहा है ये भी सिस्टम यूनिट के तहत आता है। ठीक, सिस्टम यूनिट, इसमें क्या होता है देखिए, ये आउटपुट करता है, ये इनपुट करता है और ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। कोई डाटा इन करते हैं तो ये सीपीयू में जाता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर आउटपुट होकर ये मॉनिटर पे आता है या आउटपुट होकर स्पीकर में मतलब वो बजता है। ठीक, शो करता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ये आप लोग लिख लेंगे। पहले के वीडियो में हम लोग ये जान चुके हैं। देखिए वीडियो में ये पहले के वीडियो में हम लोग जाने कि देखिए जैसे कोई डाटा हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद वो डाटा कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट करके वो मॉनिटर या आउटपुट जितने भी डिवाइस है उसके द्वारा वो हमको प्राप्त होता है। इनपुट जैसे डिवाइस होता है कीबोर्ड, माउस, और प्रोसेस जो होता है सीपीयू में, आउटपुट होता है मॉनिटर में। आउटपुट होता है मॉनिटर में। इसको थोड़ा सा हम लिख लेंगे। आप जब भी मेरे वीडियो देखने बैठे, आपको हमारा मेन फोकस रहेगा कि आप कॉपी कलम लेकर जरूर बैठे, क्योंकि जो ये पीपीटी तैयार किया गया है पूर्ण रूप से हम नोटेड तैयार किए हैं। और आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें या तिबारा देखें, उससे बढ़िया होगा कि आप एक वीडियो को पूर्ण रूप में देखें और एक कॉपी कलम में इससे नोट्स बना लें। ठीक, नोट्स को बार बार देखें। ये होगा, देखिए इसको लिख लेंगे। कंप्यूटर पर इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या किया जाता है, डाटा को इन किया जाता है। इन करने के बाद डाटा को इनपुट डिवाइस से माध्यम से इनपुट किया जाता है, निर्देश दिया जाता है, जिस पर कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा प्रक्रिया करके परिणाम या आउटपुट डिवाइस से दिखाते हैं। ठीक, देखिए सीपीयू के बारे में हम लोग जानेंगे। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट,
इसका फुल फॉर्म हम शुरू में बता चुके हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी कभी-कभी एग्जाम में पूछ देता है, ये तो साधारणतः सब किसी को मालूम होगा। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू कि इसका हिंदी होता है केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, ठीक। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में एक मस्तिष्क होता है जो उसको सोचता है, कोई चीज निर्णय लेता है, उसी तरह कंप्यूटर में सीपीयू को उसका मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये सीपीयू जो होता है, जिससे कंप्यूटर मतलब सभी प्रक्रिया करती है। अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसको भी लिख लेंगे। देखिए सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर की सभी प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर के इनपुट को आउटपुट में बदलने का कार्य जो करता है, कौन करता है? सीपीयू करता है, ठीक। देखिए सीपीयू को सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। इसे कौन सा यूनिट कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर की सभी डिवाइस सीपीयू से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहते हैं। अगर कोई चीज हमको कंप्यूटर में जोड़ना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर मॉनिटर में नहीं जुड़ता है, वो सीपीयू में जोड़ा जाता है, ठीक। देखिए सीपीयू के अंदर तीन चीज होते हैं, एगो एएलयू, एगो होता है एमयू, एक होता है सीयू। हम लोग पहले वीडियो में जाने हैं। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एमयू मतलब होता है आपका मेमोरी यूनिट, और सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये देखेंगे। देखिए सीपीयू में ये तीन चीज होती है। एएलयू, एमयू मॉनिटर मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। एएलयू जिसे गणना वाला काम होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, एमयू जिसे कोई डाटा स्टोर करने होता है, स्मरण शक्ति, इसे कहते हैं मेमोरी यूनिट। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो इसके कंट्रोल यूनिट के तहत आते हैं। पहले हम लोग देखेंगे एएलयू। वो एएलयू, देखिए एएलयू इसको हम पहले से जान कर एएलयू। एएलयू इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तार्किक इकाई। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, स्मृति इकाई। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट मतलब नियंत्रण इकाई। देखेंगे। देखिए यही सीपीयू का हम लोग एक दो फोटो देखेंगे। देखिए ये सीपीयू होता है ऐसा। ये क्या क्या है? सीपीयू है। सीपीयू, इसी सीपीयू कहते हैं सीपीयू। आप जो असेंबल वाला कंप्यूटर होंगे वो देखेंगे, उसी में इस तरह का सीपीयू रहता है। अगर लैपटॉप को देखेंगे तो उसके जो फोल्ड किया जाता है उसके नीचे वाला जो भाग होता है वो सीपीयू ही होता है। देखिए सीपीयू का अंदर का भाग कैसा होता है? देखिए ये होता है सीपीयू का अंदर भाग। सीपीयू का अंदर वाले भाग में देखेंगे। देखिए यहाँ जो लगता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये सब हब होते हैं। ये आपका मदरबोर्ड होगा, और ये यहाँ पे जो लगता है रैम लगता है, रैम और रोम लगता है, ठीक। और यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क रहता है, यहाँ पे हार्ड डिस्क रहता है। ये हम लोग आगे देखेंगे। ये देखिए ये चिप देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर चिप। देखिए मेन जो इसका मस्तिष्क होता है माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, उसी के माध्यम से सारे चीज कंट्रोल होते हैं। ये होता है देखिए चिप, ये होता है चिप जो इंटेल द्वारा बनाया गया था। शुरू में हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में देखे थे, जैसे लिखा रहता है इंटेल कोर i3 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये सब लिखा रहता है। यही चिप होता है। इसी चिप के माध्यम से सारे कंप्यूटर मतलब रन करते हैं। एएलयू के बारे में समझेंगे। एएलयू इसके बारे में हम लोग कुछ लिख लेंगे। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू के इस भाग द्वारा गणना की जाती है जिससे अंकगणितीय व तार्किक गणना शामिल होती है। अंकगणितीय और तार्किक गणना शामिल होती है, जैसे प्लस करना, जोड़ना, घटाना, ये सब बड़ा छोटा ये सब चीज एएलयू के माध्यम से किया जाता है कंप्यूटर में। जैसे अंकगणितीय, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, ये सब चीज किसके द्वारा होती है? एएलयू के माध्यम से। जैसे तार्किक गणना करना, दो संख्याओं के मध्य क्या करना? तुलना करना, कि कौन संख्या बड़ा है, कौन संख्या छोटा है, और दोनों बराबर है, ये सब चीज एएलयू के माध्यम से किया जाता है। और दूसरा देखेंगे एमयू। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, स्मृति इकाई। देखेंगे एमयू। एमयू मतलब क्या होता है? मेमोरी यूनिट मतलब कंप्यूटर की मतलब मस्तिष्क, मतलब जो चीज स्टोर कर किया जाता है, कुछ चीज स्टोर किया जाता है, कहाँ किया जाता है? एमयू मेमोरी यूनिट में। सीपीयू में एएलयू के द्वारा जो गणना की जाती है उसे स्टोर या संग्रहित करने के लिए जिस भाग का प्रयोग किया जाता है उसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। या मेमोरी क्या होता है? मेमोरी दो प्रकार का होता है। मेमोरी अस्थाई मेमोरी होती है, ये जो मेमोरी होती है अस्थाई मेमोरी होती है। इस मेमोरी को रजिस्टर कहा जाता है। इस मेमोरी को क्या कहा जाता है? रजिस्टर कहा जाता है। सबसे कंप्यूटर का सबसे फास्टतम मेमोरी किसे कहा जाता है? रजिस्टर को कहा जाता है, ठीक। अब देखेंगे सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं? कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई, नियंत्रण इकाई। इसी से कंप्यूटर का टोटल नियंत्रण होता है। जैसे सीपीयू में समस्त गणना व प्रक्रियाओं को
चालित एवं नियंत्रण करने की कार्य सीपीयू के नियंत्रण इकाई के द्वारा ही होता है। इसे नियंत्रण नाती तंत्र भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 20+30 अगर जोड़ेगा एएलयू तो वो नियंत्रण किसके माध्यम किया जाएगा, सीयू के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, सीयू के द्वारा। वही कंट्रोल यूनिट उसे जोड़ को दिखाए। ठीक, हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पहले के वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा मतलब सुझाव रहेगा कि आप लोग पहले पहले वीडियो देखें तब दूसरे वीडियो में आए, जिससे आपको समझ और भी बढ़िया से बन पाएगा। देखेंगे ये हार्डवेयर हार्डवेयर के बारे में हम लोग पहले वीडियो में पूरी विस्तार से पढ़े हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसे स्पर्श किया जाता है तथा देखा जाता है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर का वो भाग मतलब प्रोग्राम जिसे केवल देखा जा सकता है लेकिन स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरे स्लाइड में देखेंगे, देखिए यहाँ पर सीपीयू मतलब कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है। कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग कौन होता है, सीपीयू होता है। यहाँ पर होगा सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग होता है, मुख्य भाग होता है। अगर सीपीयू नहीं रहे तो कंप्यूटर का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। ठीक, आ जाता है हार्डवेयर का, वो सीपीयू किसका भाग होता है, हार्डवेयर का भाग होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर या अन्य कंप्यूटर पर जो सीपीयू सिस्टम यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जिसे कई हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग करके 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 सिस्टम यूनिट बनाया जाता है, जो कंप्यूटर पर समस्त प्रक्रिया करती है। टोटल प्रक्रिया करती है ये सीपीयू के माध्यम से ही होता है। ठीक, एक बार और सीपीयू का हम फोटो देख लेंगे। देखिए इस पर होता है सीपीयू, ये हार्डवेयर का भाग है। क्यों कह रहा है हार्डवेयर का भाग है, क्योंकि इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक, इसमें जो मेन जो चिप होता है, देखिए यही होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है। यही माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये मेन दिमाग होता है कंप्यूटर का। सीपीयू को तो ये तो मस्तिष्क कहते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर का मेन दिमाग होता है। इसी से सारे चीज कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक, अब देखेंगे मदरबोर्ड कैसा होता है। देखिए ये है मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में ही सारा चीज लगा हुआ रहता है। देखिए ये यहाँ पे आपको माइक्रो प्रोसेसर लगा रहेगा, यहाँ पे रैम लगा रहेगा, और ये सब आईसी सर्किट है, और ये सब आपका यूएसबी हब है। आउटपुट करने के लिए, इन करने के लिए ये सब यूएसबी हब है। ठीक, अब देखेंगे ये देखिए ये जो है रैम और रोम कैसे लगा रहता है, ये रैम, देखिए यही रैम है। आप देखेंगे ये रैम है। इसी के माध्यम से कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी गणितीय गणना वो तेजी से करता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि 8 GB रैम, 4 GB रैम, यही होता है रैम का स्लॉट। इसी प्रकार रैम लंबा लंबा होता है। ठीक, अब दिन में देखेंगे, देखिए ये है, ये भी रैम का ही एक फोटो है। आप लोग देखें और समझे इसको। ठीक, और आगे देखेंगे, देखिए ये हार्ड डिस्क दिखाते हैं। देखिए हार्ड डिस्क कैसा होता है, ये हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क कंप्यूटर में नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हार्ड डिस्क की जगह पे ये हार्ड डिस्क होता था, इतने इतने बड़ा होता था। अब एसएसडी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब मैक्सिमम कंप्यूटर में एसएसडी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मेरा आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर आपके एक्चुअल में होता क्या है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर अर्थात सीपीयू के मुख्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है, मुख्य भाग होता है, जिसके द्वारा प्रक्रिया की जाती है। इसी के द्वारा प्रक्रिया की जाती है। माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन के बनी चिप के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोई पूछे माइक्रो प्रोसेसर किस चीज का बना हुआ रहता है, तो सिलिकॉन का बना हुआ रहता है। और जो हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ी में देखते थे कि हम लोग 5वीं पीढ़ी में हैं, तो वर्तमान कंप्यूटर की जो पीढ़ी है ये वो यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के तहत माइक्रो प्रोसेसर बनाया जा रहा है। ठीक, आगे एक स्लाइड देखिए। वर्तमान कंप्यूटर की जो पीढ़ी है यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। चिप का प्रयोग कंप्यूटर पर किया जाता है। ठीक, पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया था। जैसे इंटेल 4004 के नाम से जाना जाता है। अब इंटेल i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, i9 हो गया, ये विभिन्न प्रकार के मतलब सुधार करते हुए उसके गति में तेजी लाते हुए इंटेल द्वारा अलग अलग प्रकार के मतलब माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं। ठीक, और दूसरी कड़ी में हम देखेंगे मदरबोर्ड कैसे कहते हैं।
उसके बारे में देखेंगे। मदरबोर्ड, देखिए मदरबोर्ड, इसको हिंदी में मदरबोर्ड कहते हैं, तो सीपीयू में लगा रहता है। देखिए मदरबोर्ड कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट मतलब सीपीयू के हार्डवेयर भाग के समांतर एक प्लास्टिक का बोर्ड होता है जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड पर बहुत सारे सर्किट लगे हुए रहते हैं। ठीक, देखेंगे मदरबोर्ड का फोटो देख लेंगे। देखिए कितना सर्किट, मदरबोर्ड, देखिए मदरबोर्ड को मतलब प्रिंटेड सर्किट मतलब पीसीबी बोर्ड भी कहते हैं, और सीपीयू से जुड़ी हार्डवेयर डिवाइस मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होती है। ये रहा आपका मदरबोर्ड, यही है मदरबोर्ड का फोटो। ये मदरबोर्ड है, इसमें कई प्रकार के सर्किट लगी हुई है, कई प्रकार के कनेक्टर लगे हुए हैं। ठीक, अब जो देखेंगे यहाँ पे रैम लगता है, रोम लगता है। ठीक, ये मेमोरी यूनिट का भाग है, हम लोग मेमोरी में बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन सीपीयू देख रहे हैं तो इसमें जो मदरबोर्ड है इसमें क्या क्या चीज होती है शॉर्ट ट्रिक में हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए रैम, रैम को फुल फॉर्म क्या होता है, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की प्राथमिक स्मृति मतलब प्राथमिक मेमोरी होती है। यह अस्थाई मेमोरी और अस्थाई मेमोरी होती है। इस पर कोई डाटा मतलब जैसे कंप्यूटर चल रहा है तो वो रैम पे ही रहता है, जैसे कंप्यूटर बंद हो गया वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। ठीक, देखेंगे रैम का फोटो देख लेंगे। देखिए यही रैम होता है, ये रैम होता है। ठीक, यही रैम है लगा हुआ है, इसमें अलग अलग जीबी का होते हैं, 4 GB, 5 GB, 8 GB, इस प्रकार के रैम आते हैं। अब रोम देखेंगे। देखिए रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसे क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। केवल इसे रीड किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता। रीड ओनली मेमोरी, यह कंप्यूटर पर प्राथमिक स्मृति होती है, यह अस्थाई मेमोरी होती है। यह अस्थाई मेमोरी, इसमें कोई डाटा हम सेव कर सकते हैं और कोई बाद में भी उसे देख सकते हैं। इस मेमोरी को कंप्यूटर कंप्यूटर निर्माता कंपनी के द्वारा ही तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक, रोम का फोटो हम लोग पहले देखे हैं। और देखिए ये जो होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम, देखिए ये कंप्यूटर के प्रोग्राम निर्देश डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। ठीक, देखेंगे ये रैम का फोटो है, ये है रैम, ये रैम होता है, ये रोम होता है, सॉरी रोम, रोम का फोटो, यही रोम है, रोम है, रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक, और इसका और भी रूप है, जैसे हार्ड डिस्क होता है। देखिए ये हार्ड डिस्क होता है, ये हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क, इसमें डाटा को स्टोर करते हैं और ये अस्थायी रूप से स्टोर होता है। यह नहीं कि हम कंप्यूटर बंद होने के बाद वो नहीं मिलेगा, वो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी कई दिन बाद भी खोलेंगे तो वो हार्ड डिस्क में सेव रहता है। ठीक, हार्ड डिस्क में सेव रहता है। हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, लिख लेंगे। हार्ड डिस्क यह सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे डेटा, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। इस कैसे अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक, ठीक, अब उस मतलब सीपीयू में एक एसएमपीएस होता है, हार्ड डिस्क जान गए और रैम जान गए, रोम जान गए। अब जो हम सर्किट देखे थे उसमें एक एसएमपीएस आपको बताए थे, स्विच मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। उसी के माध्यम से सीपीयू में करंट मतलब बिजली प्रवाहित होती है। ठीक, देखेंगे, देखिए एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, ये फुल फॉर्म हम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, सीपीयू सिस्टम यूनिट पर लाइट की सप्लाई इसी के माध्यम से होता है। अगर एसएमपीएस खराब हो जाएगा तो सीपीयू नहीं चलेगा, सीपीयू नहीं चलेगा तो क्या होगा, सिस्टम चलेगा ही नहीं, क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हम लोग सीपीयू का जो भी एस्पेक्ट है, जो भी सीपीयू में लगे रहते हैं उसके बारे में हमने जाना। सीपीयू से रिलेटेड जो भी टर्म होते हैं उसके बारे में जाना। अब इसके अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे मेमोरी, मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्मृति, यादाश्त। ठीक, ये मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे। इसके मेमोरी, मेमोरी किसे कहते हैं, मेमोरी आपको सुना होगा, मेमोरी मतलब आदमी का याददाश्त, ये कंप्यूटर का याददाश्त के रूप में जानते हैं। ठीक, मेमोरी, मेमोरी होता क्या है इसको एक लाइन में जानेंगे। मेमोरी ये कंप्यूटर पर वह स्थान या स्टोरेज डिवाइस जिसमें डेटा मतलब डेटा व सूचना को स्टोर किया जाता है उसे मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर पर उपस्थित डेटा, प्रोग्राम व सॉफ्टवेयर मेमोरी में ही कहाँ होते हैं, स्टोर, मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। कोई डाटा हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कहाँ स्टोर होते हैं, मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। मेमोरी देखो दो प्रकार होता है, एगो अस्थायी मेमोरी, एगो अस्थायी मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार का होता है, ये देखेंगे। मेमोरी दो प्रकार, मेमोरी सामान्यतः दो प्रकार होते हैं, एक अस्थायी मेमोरी, एक अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी वह मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के
काम करने पर डेटा स्टोर किया जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर के बंद होते ही डेटा डिलीट हो जाता है, अर्थात उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी। मतलब कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और अचानक कंप्यूटर बंद हो गया तो वो डेटा मतलब मेमोरी से मतलब विलुप्त हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही डेटा हम अस्थायी मेमोरी में सेव कर देंगे तो वो डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी मिल जाएगा। अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? कि जैसे कंप्यूटर पर काम करने पर डाटा स्टोर किया जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर के बंद होते ही डाटा डिलीट हो जाता है, उसे मतलब अस्थायी मेमोरी कहते हैं। इसलिए ऐसे मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। ठीक, इसलिए ऐसे मेमोरी को अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? इसमें डाटा मतलब सेव हो जाए। अस्थायी मेमोरी वह कंप्यूटर की वह स्मृति मतलब मेमोरी जिसमें डाटा कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद भी स्टोर रहता है, बंद हो जाने के बाद भी स्टोर रहता है, जिसे वापस हम लोग प्राप्त किया जा सकता है, उसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक, मेमोरी के मतलब दो भागों में हम लोग बांट कर देखेंगे। देखिए, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? दो भागों में हम बांटे हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक स्मृति और द्वितीय स्मृति। अगर आप हिंदी भाषी है तो हिंदी में भी आप समझ रहे हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश में समझ रहे हैं। ठीक, देखिए, इसे इसे प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है। और द्वितीयक मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, सहायक स्मृति भी कहते हैं। ठीक, इसी का ही दो नाम। मेमोरी को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं और इसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ठीक, देखिए, अब रैम रोम देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी को बताते हैं। देखिए, ये है रैम, ये है रैम और रोम। देखिए, ये है रैम, आपको फिगर में सामने दिख रहा होगा। ये है रैम, इस तरह लंबे लंबे होते हैं और ये उसमें सर्किट की तरह चिप की तरह लगे हुए रहते हैं, वो रोम होते हैं। रोम का फोटो भी देखे और ये रैम का फोटो। ठीक, अब देखना हार्ड डिस्क। देखिए, ये होता है हार्ड डिस्क, वो देख चुके हैं। ये है हार्ड डिस्क और ये और सेकेंडरी मेमोरी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये होता है, आप लोग इसके बारे में भली बात जानते होंगे। ये हो मेमोरी और ये है पेन ड्राइव। ये छोटा छोटा मेमोरी जो मोबाइल कार्ड में लगाया जाता है, इसे मेमोरी कहते हैं। ये है पेन ड्राइव। ये है सीडी डीवीडी। ठीक, ब्लू रे डिस्क है, सीडी है, डीवीडी। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। हेडिंग डालेंगे प्राइमरी मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो होता है, प्राइमरी मेमोरी यह मेमोरी चिप रूप में होता है। ठीक, कैसा? चिप के समान होता है। यह मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़े होते हैं, सीपीयू में ये लगे ही रहते हैं, इसे बाहर से जोड़ा नहीं जा सकता, इसका मदरबोर्ड में जोड़ा हुआ लगाया हुआ रहता है। यह मेमोरी कंप्यूटर के अंदर स्थित होते हैं, इसलिए इसे आंतरिक स्मृति मतलब आंतरिक इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इसे कौन सा मेमोरी कहा जाता है? इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक, और जो प्राथमिक मेमोरी होते हैं कंप्यूटर के लिए आवश्यक होते हैं। अगर प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा। और एक्सटर्नल मेमोरी आप लगाए या ना लगाए, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जिसमें जब कंप्यूटर का शुरुआत होता है, कंप्यूटर हम खोलते हैं तो इन सारे मेमोरी की जरूरत पड़ती है। अगर ये मेमोरी ना रहे तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखिए, ये प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर के लिए आवश्यक होती है और इसमें स्टार्ट करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ठीक, अब देखेंगे जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। यही अंदर लगे हुए रहते हैं कंप्यूटर के अंदर। के कौन प्रकार रैम मेमोरी लगे होते हैं? रैम और रोम। देखिए, प्राथमिक स्मृति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जैसे रैंडम एक्सेस, ये कैसा मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी। रोम जो है अस्थायी मेमोरी है। ठीक, रोम कैसा मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी। अब रैम के बारे में देखेंगे। रैम कैसा मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी। रैम प्राथमिक स्मृति होती है, ये प्राइमरी मतलब मेमोरी होती है। रैम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर नहीं किया जाता है, पहले भी जान चुके हैं। और रैम कंप्यूटर के चालू होने पर सक्रिय हो जाती है तथा कंप्यूटर के बंद होने के बाद रैम, अगर कंप्यूटर चालू होता है तब कंप्यूटर चालू होता है तो रैम सक्रिय होती है, और कंप्यूटर बंद होता है तो रैम असक्रिय होती है, बंद हो जाती है। ठीक, कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर रैम के डेटा स्टोर किया जाता है। अगर कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तभी रैम पे डाटा स्टोर किया जाता है, और बंद होता है तो वो डाटा अपूर्वी डिलीट हो जाता है। देखिए, कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर रैम में डेटा स्टोर किया जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर के बंद होने पर डाटा स्वतः ही खत्म हो जाता है।
इसे वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। रैम को ये क्वेश्चन पूछता है कि वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। वोलेटाइल ये याद कर लेंगे आप लोग VI के रूप में। वोलेटाइल मेमोरी हर बार एग्जाम में पूछा, वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है, तो रैम को कहा जाता है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछे तो रोम को कहा जाता है। ठीक, वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम को कहता है। देखिए रैम के कितने प्रकार होते हैं। रैम के मुख्यतः जो जो इम्पोर्टेंट जो उसके प्रकार है हम लोग देखेंगे। देखिए एक होता है एस रैम, एक डी रैम, हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। देखिए रैम के मुख्य प्रकार, इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है एग्जाम में कि एस रैम का फुल फॉर्म क्या हुआ, डी रैम का फुल फॉर्म क्या हुआ। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे। अब हम देखेंगे रोम, दूसरा हम लोग देखेंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, रीड ओनली, केवल इसमें रीड किया जा सकता है, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी प्राथमिक मेमोरी ही होती है, लेकिन यह मेमोरी जो होता है अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक, इसमें अस्थायी रूप से डाटा हम सेव कर सकते हैं। ठीक, यह जो मेमोरी होती है डेटा व कोड व प्रोग्राम कंप्यूटर को निर्माता कंपनी के द्वारा ही बना के दिया जाता है, इसे हम बाहर से नहीं लगा सकते। ये कंप्यूटर जब बनता है तो रोम ऑलरेडी इनबिल्ट उसमें फिट करके दिया जाता है। ठीक, देखिए इस मेमोरी में डेटा, कोड व प्रोग्राम कंप्यूटर निर्माता कंपनी के द्वारा स्टोर किया जाता है। यूजर के द्वारा केवल इस मेमोरी को रीड किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का हम बदलाव नहीं कर सकते। ठीक, और आगे देखेंगे। देखिए कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी इसमें अस्थायी उपस्थित डेटा डिलीट नहीं होता है, इसलिए यह अस्थायी मेमोरी होती है, जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन होता है, रोम। ठीक, वोलेटाइल मेमोरी रैम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लाइट कट जाने के बाद भी डाटा इसमें अस्थायी रूप से सेव रहता है, उसमें अस्थायी रूप से रहता है। ठीक, यूजर के द्वारा रोम में स्टोर डेटा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और हम अगर कंप्यूटर ले रहे हैं तो उसमें अगर रोम में कोई डाटा है, डाटा में हम किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर निर्माता के द्वारा ही उसमें फीड करके दिया जाता है। ठीक, अब आगे देखेंगे। जो रोम के डेटा को यूजर के द्वारा डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक, नहीं किया जा सकता। ठीक, अलग रोम के प्रकार भी देखेंगे। रोम रीड ओनली मेमोरी, मतलब यह प्राथमिक स्मृति है, यह अस्थायी रूप की स्मृति है। यह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, रोम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः रोम 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रोम। आगे देखेंगे पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ई रोम। ये फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, ये 3 प्रकार के रोम होते हैं, इसके प्रकार है, टाइप्स है। तो पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम मतलब इसको, इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता। अब टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो गया कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब उसमें इरेज भी किया जा सकता है। ई पी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इसका आप लोग फुल फॉर्म याद कर लेंगे। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अब हम लोग पहला देखेंगे पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी रोम का ही एक प्रकार है। इस मेमोरी में प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। ठीक, अब आगे देखेंगे ईपी रोम। देखिए ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह रोम का ही एक प्रकार है, रोम का ही एक प्रकार है। इस मेमोरी को कंप्यूटर निर्माता कंपनी के द्वारा इरेज अर्थात मिटाया भी जा सकता है, इसलिए इसे मेमोरी को इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। मतलब जो कंप्यूटर निर्माता उसी के द्वारा इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया जा सकता है, मतलब मिटाया जा सकता है। ठीक, और जो इरेज किया जाता है, किस तरह इरेज किया जाता है आगे देखेंगे। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यूवी अल्ट्रा वायलेट, मतलब अल्ट्रा वायलेट, यूवी का पूर्ण अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही उसमें किसी प्रकार का डेटा को मतलब इरेज किया जा सकता है, अल्ट्रा वायलेट। पूछा जाता है ई रोम में किस प्रकार कोई डाटा को मतलब
उसको इरेज किया जा सकता है यूवी के माध्यम से, अल्ट्रा वायलेट किरणों के, पराबैंगनी किरणों के प्रयोग करके। तीसरा देंगे ईईपी रोम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी रोम का ही एक प्रकार होती है, रोम का ही एक मतलब प्रकार होती है। और ये जो मेमोरी होती है विद्युत संकेत, मतलब ईईपी रोम में विद्युत संकेत इलेक्ट्रिक प्लस अर्थात इलेक्ट्रिक डाटा को मिटाया जा सकता है, इलेक्ट्रिक रूप से डाटा को मिटाया जा सकता है, इसी कारण से इसे ईईपी रोम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार जैसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। देखिए सेकेंडरी मेमोरी, इसका 3 नाम था, हम लोग आगे भी स्लाइड में देखे हैं। सेकेंडरी मेमोरी मतलब द्वितीयक स्मृति, एक्सटर्नल मेमोरी भी इसे कहते हैं, बाह्य स्मृति जैसे ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सहायक स्मृति भी कहते हैं। देखिए सेकेंडरी मेमोरी के बारे में एक लाइन में लिख लेंगे। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर पर अस्थायी मेमोरी के रूप में प्रयोग की जाती है, अर्थात कंप्यूटर के बंद होने जाने पर भी इसमें स्टोर डाटा, प्रोग्राम व सॉफ्टवेयर हमेशा सुरक्षित रहते हैं, जिसे भविष्य में बाद में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी में डाटा जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को स्टोर करके आसानी से दूसरे कंप्यूटर पर भी ले जाया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे पेन ड्राइव में कोई डाटा लिए, स्टोर कर लिया, फिर दूसरे कंप्यूटर में ले जाके हम लोग डाल सकते हैं, इससे बाह्य स्मृति भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा प्राइमरी मेमोरी से अर्थात प्राइमरी मेमोरी से अधिक स्टोर किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड रहता है, सेकेंडरी मेमोरी हम कितनी मेमोरी लगा के कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं। यह मेमोरी कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। उदाहरण रूप में देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हार्ड डिस्क होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है, आपका पेन ड्राइव हुआ या मेमोरी कार्ड हुआ, ये सब क्या हुआ, मतलब सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण हुआ। ठीक, ये हो रहा सेकेंडरी मेमोरी। ये बाहर से कंप्यूटर में लगते हैं, अब हार्ड डिस्क भी बाहर से लगता है, सीडी भी बाहर से लगता है, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लू रे डिस्क, BRD अगर पूछे तो इसका ब्लू रे डिस्क होता है। ये मेमोरी हमेशा कंप्यूटर के साथ रखी जाती है, हार्ड डिस्क लगी रहती है। ठीक, अब इसका हम लोग देखिए, ये हार्ड डिस्क होता है। देखिए हार्ड डिस्क कैसा होता है, ऐसे ही होता है हार्ड डिस्क। और मेमोरी पेन ड्राइव आप लोग देखे ही होंगे। देखिए ये हुआ मेमोरी पेन ड्राइव, ये सीडी डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है। ठीक, ब्लू कलर का होता था पहले, अब तो सीडी और डीवीडी देखने को ही नहीं मिल रहा है, तो ये खत्म हो चुका है। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में और जानेंगे। देखिए सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, देखिए सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क जो हम लोग देखे हैं, जो गोल गोल होता है, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ठीक, देखिए सेकेंडरी मेमोरी में एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, इसको 2 प्रकार होता है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अब उपयोग नहीं किए जाते, हार्ड डिस्क अभी भी कितने कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क की जगह पे अभी SSD का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, ऑप्टिकल डिस्क जो होते हैं, जो मतलब किरण के माध्यम से चलते हैं, लाइट रे के माध्यम से। देखिए इस तरह होता है गोल, जैसे सीडी, जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, BRD मतलब ब्लू रे डिस्क। ठीक, ब्लू रे डिस्क इसे याद कर लेंगे। ये रिमूवेबल होता है, फ्लैश ड्राइव होता है, और मास स्टोर मतलब सबसे ज्यादा स्टोर करते हैं। देखिए ये रिमूवेबल होते हैं, निकाल सकते हैं, फ्लैश ड्राइव होते हैं, और फर्स्ट हुआ मास स्टोर मतलब सबसे ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। देखिए हार्ड डिस्क के बारे में जानेंगे। ये रहा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यह मैग्नेटिक डिस्क होता है। यह हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी के रूप में कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जानेंगे। देखिए ऑप्टिकल डिस्क हम लोग जाने, सीडी डीवीडी ब्लू रे ये सब ऑप्टिकल डिस्क का अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्टिकल डिस्क यह सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। इन मेमोरी में डेटा को रीड और राइट करने के लिए प्रकाश, यही बोलो प्रकाश, लाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। इसमें डाटा आसानी से स्टोर करके दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक, इसका उदाहरण आप लोग देखेंगे, सीडी डीवीडी BRD। देखिए ये रहा सीडी डीवीडी BRD, आगे देखेंगे। ये देखिए डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का ये अस्थायी मेमोरी होती है। ये डीवीडी लगभग 4, देखिए ये याद करने वाली चीज है आपके लिए कि डीवीडी जो होता है लगभग 4.7 GB डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक, अब जानेंगे BRD। देखिए BRD ब्लू रे डिस्क,
ब्लू रे डिस्क जो होता है इसमें स्टोर करने की क्षमता सबसे मतलब ज़्यादा होती है। यह इस डिस्क में नीली बैंगनी किरणें का प्रयोग किया जाता है। इस डिस्क में एक प्लेयर पर 50 जीबी से लगभग डाटा स्टोर 50 से 25 जीबी का डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक, इस स्लाइड में और होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। यह पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है, अर्थात इसे डाटा को आसानी से स्टोर करने के लिए अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। ये कई प्रकार के जीबी होता है, ये 1 TB तक होता है, 1 GB 128 GB अलग अलग होता है। इस स्लाइड में हम लोग देख लिए मेमोरी होता है पेन ड्राइव। ठीक, ये आप देखेंगे ये थे मेमोरी। जितने भी प्रकार के मेमोरी होते हैं उसका कहाँ कहाँ इसका उपयोग है और क्या क्या कहलाते हैं हम लोग देख लिए। और तीसरे कड़ी में थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, उसके बेसिक नॉलेज हम लोग जान चुके हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रकार, उसका यूज हम लोग जानने के मतलब आगे के कड़ी में हम लोग जानेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग ना केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, उसमें छू नहीं सकते, नहीं महसूस कर सकते हैं। ठीक, सॉफ्टवेयर के बारे में एक लाइन में देख लेंगे। कंप्यूटर के वह भाग जिसे केवल देखा जा सकता है लेकिन स्पर्श नहीं किया जा सकता है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, देखिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्टवेयर के कहा जाता है। प्रोग्राम के समूह को, जितने भी प्रोग्राम है उसके विभिन्न प्रकार के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक, देखिए कंप्यूटर के प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहता है, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उदाहरण म्यूजिक प्लेयर, विंडो 8, गेम्स, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये सब सॉफ्टवेयर के मतलब उदाहरण है। हार्डवेयर को एक लाइन में जान जाएंगे। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे स्पर्श किया जा सकता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। देखेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम प्रोग्राम कोड व निर्देश के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। और कंप्यूटर भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर भाषा कंप्यूटर पर उच्च स्तरीय भाषा की प्रयोग करते हुए कोड लिखे जाते हैं जिसे प्रोग्राम कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषा की प्रयोग करते हुए कोड लिखे जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। जैसे C++, जावा, पाइथन, HTML, ये सब कंप्यूटर के भाषा है। कंप्यूटर का क्या है, भाषा है। आगे के स्लाइड में देखिए सॉफ्टवेयर। देखिए कैलकुलेटर में प्लस माइनस ये सब गुना भाग होता है, ऐसा करने के बाद ये लिखता है। ठीक, सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम इसको यूज करता है, इसमें कोड इंस्ट्रक्शन डालता है। उस तरह बुक होता है, पेज होता है, लाइन होता है। ठीक, समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर के प्रकार में हम जाएंगे। सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, कंप्यूटर को चलाने व व्यवस्थित करने के लिए तथा यूजर के द्वारा आवश्यकता को पूरा करने के या कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखेंगे। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें यूजर के द्वारा सीधे प्रयोग किए जाते हैं। यूजर मान लीजिए कि जैसे MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम यूजर द्वारा सीधे प्रयोग किए जाते हैं, मतलब सीधे उस पर वर्क करते हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, देखिए यूजर की आवश्यकता को पूर्ति के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक, यूजर की आवश्यकता को पूर्ति के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम देखें MS वर्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल, ये सब किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। यूजर के मनोरंजन के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे गेम, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ये सब किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, एप्लीकेशन जो हम सीधे रूप से उसको प्रयोग करते हैं। ठीक, अब जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर पर उपस्थित सिस्टम कंप्यूटर पर उपस्थित हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिससे कंप्यूटर या सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक,
कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। इसे संचालित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही लिया जाता है। ठीक, प्रयोग में लिया जाने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक, हम लोग आगे जान चुके हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार होते हैं। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण देखिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कारण एमएस वर्ड, म्यूजिक प्लेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर, ये सब होते हैं। ठीक, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, आगे हम लोग ये दोनों जानेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर वह सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर रहकर अपनी उपयोगिता दर्शाता है, जिनके द्वारा कंप्यूटर रख रखाव करने में सहायता मिलती है, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में होता है एंटीवायरस हुआ, बैकस्केप हुआ, रिकवर हुआ, डिस्क हुआ। ठीक, अब जानेंगे ओएस। ओएस आप लोग नाम सुने होंगे। इसे क्या कहते हैं, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सारी चीज नियंत्रण होते हैं और उससे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम मतलब कंप्यूटर, सिस्टम मतलब क्या, कंप्यूटर इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये दोनों को संचार मतलब नियंत्रण कौन करता है, सिस्टम है। इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को से कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, इसके बारे में और दो लाइन में जान लेंगे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर को व्यवस्थित किया जाता है, वो व्यवस्थित किया जाता है। ठीक, कंप्यूटर पर उपस्थित हार्डवेयर को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। हार्डवेयर को नियंत्रण कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक, अब जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर व यूजर के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये दोनों को बीच में मतलब इंटरफेस करता है कि हम कोई कमांड डाल रहे हैं तो वो निर्देश का पालन करता है और उससे द्वारा आपको रिजल्ट मिलता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से यूजर कंप्यूटर पर आसानी से कार्य करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ही कारण यूजर किसी को कार्य को कर पाते हैं। ठीक, कर पाते। एग्जाम्पल में विंडोज यहाँ होगा, विंडोज एग्जाम्पल में विंडोज किसके द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैग्नीटोस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ये जो विंडोज है यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, मल्टीटास्किंग है, प्लग एंड प्ले पाता है, जियो ग्राफिकल यूनिट के तहत इसमें कार्य किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए GUI और CUI होते हैं। अगले स्लाइड में देखेंगे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इंटरफेस जो होता है GUI और CUI के तहत ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कंट्रोल यूजर इंटरफेस के तहत हम लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं। और कंप्यूटर और यूजर के मध्य देखिए, कंप्यूटर और यूजर के जो मध्य होता है संचार माध्यम इंटरफेस कहलाता है, वो OS के द्वारा ही होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। यूजर इंटरफेस के द्वारा ही कंप्यूटर पर माउस का प्रयोग करते हुए कार्य कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी हम ये माउस जो चल रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही मतलब कार्य से ही ये कार्य कर रहा है। ठीक, अब देखिए GUI किसे कहते हैं, GUI देखिए GUI हम लोग आगे देखे थे। GUI इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल व आइकन का प्रयोग करते हुए कार्य को आसानी से किया जा सकता है। मतलब ग्राफिकल रूप से आइकन दिखता है, फोटो दिखता है, ये सब मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही के तहत होता है। ठीक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विंडो मेन्यू आती है का प्रयोग कार्य को आसानी से करने के लिए किया जाता है। ठीक, हम लोग देखेंगे आगे। देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस का प्रयोग करके आसानी से और जल्दी से कार्य किया जा सकता है। उदाहरण में विंडोज, लिनक्स, मैक OS ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। CUI
CUI का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लेंगे। CUI, यहाँ पे कुछ गलती हो गया, लिखे रहेंगे यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे CUI, इसका फुल फॉर्म हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CHARACTER, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कैरेक्टर को टाइप करके कार्य किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड टाइप मतलब कमांड टाइप करके कार्य किया जाता है। ठीक, इसमें MS-DOS आते हैं, मतलब इसमें मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, इसमें मतलब माउस उस नहीं काम करता है, इसमें केवल कमांड को टाइप करके ही कार्य किए जाते हैं। देखिए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल MS-DOS का फुल फॉर्म आपको याद कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, ये सब यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन को स्थापित करता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को व्यवस्थित नियंत्रित करता है। इसके मुख्य कार्य निम्नतः है: इनपुट डिवाइस का प्रबंधन करना, आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन करना। ठीक, इनपुट डिवाइस का प्रबंधन, आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन हम लोग जान लेंगे। जैसे इनमें देखो क्या होता है, मेमोरी प्रबंधन का भी कार्य करता है, मेमोरी का भी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट का भी काम करता है, प्रोसेस का भी काम करता है मैनेजमेंट, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन का भी काम करता है, और ये संचार का भी कार्य करता है। ठीक, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे इनपुट डिवाइस का प्रबंधन ये कैसे करता है? इनपुट डिवाइस मैनेजमेंट कंप्यूटर पर इनपुट मतलब कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, निर्देश डेटा को पहुंचाने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर पर इनपुट डिवाइस को व्यवस्थित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। जानेंगे आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन, कंप्यूटर से जुड़ी आउटपुट डिवाइस को व्यवस्थित या मैनेज करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर आदि उपकरण किससे जुड़ेंगे? कंप्यूटर से, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही माध्यम से मतलब कार्य करते हैं। यहाँ फिगर के माध्यम समझेंगे। देखिए, ये हो रहा ये देखिए, ये रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर OS, उसके बाद होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये होता है यूजर काम करता है इस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, फिर जाता है OS ऑपरेटिंग मतलब, तब जाकर आउटपुट के रूप में आपको मतलब चीज प्राप्त होता है। ठीक, ये इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस मैनेजमेंट और आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक, और इसमें है इंटरफेस इंस्ट्रक्टर मतलब CUI GUI दोनों को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, कमांड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट, ये सभी होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसको ये किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट करता है? कंप्यूटर पर जुड़े हुए मेमोरी तथा मेमोरी डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही प्रबंध किया जाता है। कंप्यूटर पर एक से अधिक मेमोरी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, अब देखेंगे फाइल मैनेजमेंट के तहत कंप्यूटर पर उपस्थित फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही व्यवस्थित किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा को फाइल के माध्यम से ही सुरक्षित किया जाता है। ठीक, अब प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। प्रोसेस में प्रक्रिया प्रबंधन, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर पर किया गया किसी प्रकार का कार्य अर्थात प्रक्रिया को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही व्यवस्थित किया जाता है। जैसे माउस के द्वारा डबल क्लिक करना भी एक प्रकार का मतलब प्रक्रिया है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही प्रबंध किया जाता है। ठीक, अब देखेंगे कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के तहत संप्रेषण का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे कहता है? ठीक, सुरक्षा कैसे प्रदान करता है? कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मतलब सुरक्षा दी जाती है, ताकि कोई अन्य यूजर जो होता है कंप्यूटर से जुड़ ना सके, वह डेटा को मतलब चुरा ना सके। ठीक, नेटवर्क मैनेजमेंट में देखेंगे। देखिए, नेटवर्क मैनेजमेंट कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही नेटवर्क प्रबंध किया जाता है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे विंडोज, ये रहा विंडोज। ठीक, विंडो
विंडोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज कौन क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट मतलब एमएस के कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज के मुख्य लोकप्रिय वर्जन है जो हम लोग आप कभी हर वक्त सुनते हैं। ये देखिए विंडोज 95 तो पहले चलता था, अब इसमें सुधार होते होते विंडोज 10 आ गया है। सर्वप्रथम विंडो 95 आया, फिर विंडो 98 आया, फिर विंडो 2000 आया, फिर विंडोज एनटी आया, फिर विंडो एमई आया, फिर विंडो विस्टा आया, फिर विंडो एक्सपी आया, फिर विंडो 7 आया, फिर विंडो 8 आया। वर्तमान में विंडो हम लोग 10 पर कार्य कर रहे हैं। ठीक, यह विंडो 10 पे कार्य कर। अब हम लोग जानेंगे बूटिंग क्या होता है। बूटिंग कंप्यूटर को जब शुरुआत करते हैं मतलब स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं गोल 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 नाचता है, उसे बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर को जब शुरुआत ऑन स्टार्ट किया जाता है तो बूटिंग प्रोसेस होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी जो डाटा है वो प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है, तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ठीक, उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार की होती है। देखिए बूटिंग कितने प्रकार की होती है? देखिए बूटिंग दो प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बूटिंग? टू टाइप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग एक वार्म बूटिंग। ठीक, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। देखिए कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग किसे कहते हैं, एक लाइन में समझेंगे। देखिए कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर का शुरू होने पर प्रथम बार होने वाली बूटिंग को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और प्रथम बार कंप्यूटर ऑन होता है तो उस समय जो बूटिंग होती है उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग कंप्यूटर को री स्टार्ट जब किया जाता है, जब कंप्यूटर को री स्टार्ट करने पर होने वाली बूटिंग को वार्म बूटिंग कहा जाता है। ठीक, कंप्यूटर का कभी कभी हम लोग री स्टार्ट भी करते हैं। देखिए आइकॉन वाइकॉन जो बना था ये देखेंगे। देखिए जो कंप्यूटर पर आइकॉन बना होता है देखिए इस तरह का फेस रहता है। ठीक, ये वॉलपेपर लगा हुआ, ये छोटे छोटे जो होते हैं ये आइकॉन होते हैं। इसके पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। इसके नीचे वाला भाग में क्या होता है? टास्क बार होता है। टास्क बार के कोना में क्या होता है? टाइम और डेट लिखा रहता है। ठीक, टाइम और डेट लिखा रहता है जिससे माइक्रोसॉफ्ट एड माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट ये सब लगा रहता है। यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है। ठीक, अब देखेंगे मेमोरी मैप। देखिए कंप्यूटर 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 एक इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल डिवाइस होती है जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर अर्थात डेस्कटॉप या लैपटॉप के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में क्या किया जाता है? डाटा को स्टोर किया कंप्यूटर में डाटा को स्टोर किया जाता है। उसे मेमोरी मात्रक के मतलब मात्रक के देखो मेमोरी किस माध्यम में? मात्रक के रूप में स्टोर होता है। मात्रक के द्वारा मापा जा सकता है, जैसे बाइनरी अंक 0 और 1 के फॉर्म में कोई भी डाटा स्टोर होता है। बीट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को बीट कहा जाता है। बीट इक्वल टू 0 इंटू 1 1 बीट इक्वल टू 0 इंटू 1 ये बाइनरी डिजिट है। अब देखिए इसको हाँ, आप लोग कॉपी कलम से लेकर कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। बीट इक्वल टू 0 इंटू 1। ठीक, और 4 बिट मिलकर 1 निबल बनता है, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है, 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है मतलब केबी। 1024 किलोबाइट मिलकर 1 एमबी बनता है मतलब 1 एमबी। 1024 एमबी मिलकर 1 गीगाबाइट 1 जीबी बनता है। 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट मतलब 1 टीबी बनता है। 1024 टेराबाइट मिलकर 1 पेटाबाइट बनाता है, पीबी बनता है। और 1024 पेटाबाइट मिलकर 1 एक्साबाइट बनाते हैं, 1 ईबी। 1024 एक्साबाइट मिलाकर 1 जेटाबाइट बनाते हैं, जेबी। सबसे सबसे छोटा यूनिट बीट, सबसे बड़ा यूनिट जेडबी मतलब 1024 एक्साबाइट को 1 मतलब 1 जेटाबाइट कहते हैं। एक लाइन जान लेंगे मेमोरी रजिस्टर किसे कहते हैं। ठीक, देखिए सीपीयू के स्वयं की मेमोरी को रजिस्टर कहा जाता है। सीपीयू की जो स्वयं की मेमोरी होती है उसे रजिस्टर कहा जाता है। यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है। यह मेमोरी सबसे तेज होती है। पहले के वीडियो में हम लोग समझा दिए सबसे तेज मेमोरी किसे कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। ये सीपीयू की स्वयं की मेमोरी होती है। ठीक, हम लोग जानेंगे कैश मेमोरी। हम लोग सुनते हो कैश मेमोरी। देखिए कैश मेमोरी ये जो होता है यह मेमोरी तेज मेमोरी होती है। कैश मेमोरी कैसे होता है? तेज मेमोरी। यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है। यह मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के मध्य स्थित होती है। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच में मध्य मेमोरी होती है कैश मेमोरी। अब इसका फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए सबसे तेज मेमोरी किसे कहते हैं? सबसे तेज मेमोरी
रजिस्टर को कहते हैं सबसे तेज मेमोरी, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद मतलब सेकेंडरी मेमोरी। और देखिए सबसे कम डाटा किसमें स्टोर होता है, रजिस्टर में, और सबसे ज्यादा डाटा स्टोर होता है द्वितीयक मेमोरी में। ठीक, आप लोग अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है। अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वो देखेंगे कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक, देखिए एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सिंगल यूजर ही कार्य करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर पर एक समय पे एक ही व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है, इसलिए इसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक, एकल उपयोगिता ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको देखना, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में क्या होगा, केवल एक ही व्यक्ति इसमें काम करेगा। एक समय में एक ही एक एक समय पर एक के साथ एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक, जैसे विंडोज, MS DOS, ये किस प्रकार का मेमोरी है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, और दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे एक है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय पर एक के स्थान पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इसे बहुत उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे जैसे यूनिक्स हुआ और लिनक्स हुआ, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक, एक होता है सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसमें एक ही टास्क किया जा सकता है। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक समय में केवल एक ही कार्य किया जा सकता है, अर्थात इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एक साथ एक से अधिक कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एकल कार्य प्रणाली उपागम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हुआ MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट, इसका प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक होता है, इसके बाद होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। देख लेंगे, ये है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक समय पर एक से अधिक टास्क का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। इसे बहु कार ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे विंडोज हम लोग कार्य ओपन कर रहे हैं, जो ये वीडियो तैयार हो रहा है, बन रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कार्य हो रहा है। ठीक, तो अभी हम लोग ने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको टोटल हमने जाना। पहले कड़ी में देखा CPU, दूसरे कड़ी में मेमोरी, तीसरे कड़ी में सॉफ्टवेयर। ठीक, हमें उम्मीद है कि ये जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और इसे आप वीडियो को आप इत्मीनान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, और इसे कॉपी कलम लेकर आप नोट डाउन कर लेंगे। ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक प्रसिद्ध होगा। और जो लोग मतलब कंप्यूटर की जानकारी लेना चाहते हैं, ऐसे भी वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब तीसरा वीडियो में हम लोग इससे आगे देखेंगे। तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, और इंटरनेट सुरक्षा, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। और कंप्यूटर जो होता है उसका क्या क्या उपयोग है, इंटरनेट से जुड़े जितने भी अभी आप लोग देख रहे हैं साइबर क्राइम, ये सब चीज जानने की कोशिश करेंगे हम लोग तीसरे भाग में। ठीक, उससे जो टर्म है क्या क्या आते हैं वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें। ठीक, धन्यवाद।